What are anatomy? Difference between microanatomy and macroanatomy. आउटलाइंस। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी किसे कहते हैं, माइक्रो एनाटॉमी किसे कहते हैं और मैक्रो एनाटॉमी किसे कहते हैं। माइक्रो एनाटॉमी और मैक्रो एनाटॉमी में डिफरेंस क्या है। आज के लेक्चर में हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक एनाटॉमी को, दूसरा माइक्रो एनाटॉमी को और तीसरा मैक्रो एनाटॉमी को। वर्ड आर एनाटॉमी, वर्ड हिस्ट्री। अगर वर्ड हिस्ट्री की बात की जाए तो एनाटॉमी का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और जिसका मतलब क्या है, अप टू कट और डाइसेक्शन। एना मीन अप एंड टिमोस और टोमोस मीन टू कट। नेक्स्ट स्लाइड्स में है कि एनाटॉमी होती क्या चीज़ है। एनाटॉमी ब्रांच है। एनाटॉमी मीन्स कि एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है। ह्यूमन बॉडी जो होती है, अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो सेल से मिलके बनी होती है। मीन्स के जो ह्यूमन बॉडी का बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। जिस तरह एक दीवार जो होती है वो ईंट से मिलके बनी होती है, एक ईंट दूसरी ईंट के साथ मिलती है तो दीवार बनती है। इसी तरह इंसानी जिस्म जो होता है वो सेल से मिल के बना होता है। जब एक सेल दूसरे सेल के साथ मिलता है तो वो एक दीवार की तरह काम करता है और वो एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनाता है। और जब पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है तो आखिरी लेवल जो होता है उसे ऑर्गेनिज्म लेवल कहा जाता है। मीन्स कि सबसे पहला लेवल सेल और सबसे आखिरी लेवल ऑर्गेनिज्म। तो इन सेल से लेके ऑर्गेनिज्म तक इंसानी जिस्म में जितने भी हिस्से आते हैं, जितने भी मीन्स के ऑर्गन्स आते हैं, जितने भी पार्ट्स आते हैं, उन सब की स्ट्रक्चर्स को जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है, जिसको स्टडी किया जाता है, डिटेल स्टडी की जाती है, मीन्स के एवरीथिंग डिस्कस किया जाता है, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, उस ब्रांच को एनाटॉमी कहा जाता है। अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अब स्ट्रक्चर्स में किस चीज़ को स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अब कोई ऑर्गन हमने लिया ह्यूमन बॉडी में से, कोई भी ऑर्गन लिया, फॉर एग्जांपल हार्ट ले लिया, लंग ले लिया, कोई एक ऑर्गन ले लिया। उस ऑर्गन के साइज़ देखेंगे, साइज़ कितना है, शेप कैसी है, वो उसकी कंपोजिशन कैसी है। मीन्स कि अगर हार्ट की बात की जाए तो उस किससे मिलके बना हुआ है, मसल्स मस्कुलर टिश्यूज से मिलके बना हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग वो हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा उसकी लोकेशन कहाँ है बॉडी में, मीन्स के लोकेशन मीन्स के इस मीन्स के बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पे है, एवरीथिंग जो है हम डिटेल से स्टडी करते हैं। और जब हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं तो हम साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं, रैंडम स्टडी नहीं कर रहे होते। स्ट्रक्चर्स को डिटेल से एवरीथिंग स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी किया जाता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी किया जाता है। बॉडी के स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है। बॉडी मीन्स के अगर किसी भी ऑर्गन की बात करें तो वो बॉडी में उसकी लोकेशन कहाँ है, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन्स के साथ रिलेशनशिप क्या है, एवरीथिंग डिस्कस करते हैं माइक्रो से लेके मैक्रो तक। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना रख ले कि माइक्रो जो होता है वो स्मॉल थिंग्स के लिए यूज़ होता है और मैक्रो का वर्ड लार्ज थिंग्स के लिए यूज़ होता है। मीन्स के हम छोटी स्ट्रक्चर्स भी स्टडी करते हैं और हम बड़ी स्ट्रक्चर्स भी स्टडी करते हैं। इन स्लाइड्स में कहा गया है कि स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हो सकती हैं। हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन हम स्टडी कर सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को, किसी भी हिस्से की, किसी भी मीन्स के ऑर्गन मीन्स के किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम साइज़ देखते हैं, शेप देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, उसका दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग अबाउट दैट ऑर्गन। अब जैसे अगर हार्ट की बात की जाए
जैसा कि हमने कहा साइज़, शेप, लोकेशन, रिलेशनशिप एवरीथिंग डिस्कस करते हैं। अगर हर्ट की बात की जाए तो हर्ट का मेल्स में क्या साइज़ होता है, फीमेल्स में क्या होता है। मीन्स साइज़ का यहाँ मीन्स है कि वेट कितना होता है। मेल्स में 300 ग्राम होता है, फीमेल्स में 250 ग्राम होता है। और अगर हर्ट की शेप की बात की जाए, हर्ट जो होता है कॉन शेप होता है, कॉनिकल शेप होता है, कोन लाइक शेप होता है। और अगर उसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो वो मस्कुलर आर्गन होता है, मीन्स के कार्डिक मसल से मिलके बना होता है। और अगर लोकेशन की बात की जाए तो वो थॉरैक्स में प्रेजेंट होता है, स्टर्नम के बिहाइंड पे प्रेजेंट होता है। और दूसरे ऑर्गन के साथ रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये दो लंग्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। मीन्स के लंग्स जो होते हैं लंग्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। और इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, लंग्स है। लंग्स का भी सेम वही चीज़ होगी, साइज, शेप, लोकेशन, रिलेशनशिप एवरीथिंग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर्स में। अगर शेप की बात की जाए तो लंग्स की शेप जो होती है वो भी कॉनिकल शेप होती है। लोकेशन की बात की जाए तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, मीन्स कि एवरीथिंग अबाउट लंग्स स्टडी करते हैं। और ब्रेन की स्टडी करती है, ब्रेन की स्ट्रक्चर्स के बारे में, बोन्स की स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है। जस्ट लाइक हमारी बॉडी है, बॉडी में सारी बोन्स एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट साइज़ की होती है। जैसे लॉन्ग बोन होगी, शॉर्ट बोन होगी, इरेगुलर, सिस्माइड, इस तरह। मीन्स के बोन्स उनकी स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है। अगर बोन का राउंड पार्ट है तो उसको क्या कहा जाता है, जैसा कि एपिफाइसिस कहा जाता है। ट्यूब पार्ट जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको जैसे कि डायाफाइसिस कहा जाता है। मीन्स कि उसकी स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड स्टडी करेंगे। मसल्स होंगे, मसल्स की स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाएगा। स्टमक हो गया, स्टमक की स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाएगा। किडनी होगी, किडनी की मीन्स के सब जितनी भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स को डिटेल से स्टडी किया जाता है। और जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है दैट ब्रांच इज कॉल्ड एनाटॉमी। नेक्स्ट स्लाइड्स में है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एनाटॉमी एंड मैक्रो एनाटॉमी। मीन्स के माइक्रो एनाटॉमी में और मैक्रो एनाटॉमी में डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि माइक्रो का वर्ड स्मॉल के लिए और मैक्रो का वर्ड लार्ज के लिए यूज़ होते हैं। और अगर इनके डिफरेंस की बात की जाए तो माइक्रो मीन्स के माइक्रो एनाटॉमी और मैक्रो एनाटॉमी में डिफरेंस क्या है। तो हमने कहा कि हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। जब हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे या तो हम उन्हें विद आइज़ देख सकेंगे क्योंकि वो बड़ी होंगी, या हम उन्हें विद आइज़ नहीं देख सकेंगे बिकॉज़ वो छोटी होंगी। अगर हम कोई भी बॉडी का ऑर्गन लेके उसको विद आइज़ स्टडी कर रहे हैं तो वो मैक्रो एनाटॉमी में आएगा। और ऐसी स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम विद आई स्टडी नहीं कर सकते उन्हें स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो वो जिस ब्रांच में आएगा दैट ब्रांच इज़ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब इनकी स्लाइड्स को डिटेल से स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है या माइक्रो एनाटॉमी होती है, इसमें जब हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं हम उन्हें अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। जैसा बॉडी का सेल ले ले और सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस ले ले, ऑर्गेनेलिस में क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, मीन्स के न्यूक्लियस आता है। जितनी भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस होती हैं, गोल्जी एपरेटस आते हैं, मीन्स के राइबोसोम्स, जब हम उन्हें अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आएगी बिकॉज़ हम उन्हें विद आइज़ नहीं देख सकते। वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होती है, वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अब इस स्टडी का पर्पस क्या होता है, फोरेंसिक पर्पस होता है या रिसर्च पर्पस होता है। फोरेंसिक और रिसर्च में क्या डिफरेंस है, अगर डिफरेंस की बात की जाए यहाँ हम स्टडी पर्पस के लिए उसे अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी कर रहे होते हैं, यहाँ हम उसे इन्वेस्टिगेशन पर्पस से कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं किसी डिसीज़ की, या कोई मीन्स के लैब में किसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्रिमिनल रिलेटेड, तो वो दोनों ही इसमें आ जाती हैं। मीन्स के इन्वेस्टिगेशन पर्पस से भी और
स्टडी पर्पज़ से भी। और नेक्स्ट ब्रांच जो है आपने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, मैक्रो एनाटॉमी। मैक्रो एनाटॉमी जो है इसको ग्रॉस एनाटॉमी भी कहा जाता है। मीन्स कि जब हम स्ट्रक्चर्स को विद आइज़ देख पा रहे हैं और विद आइज़ उनको स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हार्ट ले लिया, हार्ट को रैंडम स्टडी कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रही है। कोई भी ऐसा ऑर्गन ले लिया बॉडी का, जब उसे एक लार्ज स्केल पे स्टडी कर रही होती है तो वो किस ब्रांच में आता है, वो मैक्रो एनाटॉमी में आता है। जैसा कि इन स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होती हैं, जितनी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जब हम उन्हें विद आई स्टडी कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करते। माइक्रोस्कोप का यूज़ किस केस में कर रहे थे, जब वो स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा माइन्यूट थी, जब वो स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा छोटी थी, जब वो स्ट्रक्चर्स हमें विद आइज़ नज़र नहीं आ रही थी, तब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर हमें वो विद आइज़ नज़र आ रही हैं, हम उन्हें आँखों की मदद से देख पा रहे हैं, तब वो किस में आएगा, तब वो आएगा मैक्रो एनाटॉमी में आएगा। और क्या लिखा हुआ है कि मीन्स के इसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करते, एक लार्ज स्केल के ऊपर ऑर्गन्स को स्टडी कर रही होती हैं, विद आई स्टडी कर रही होती हैं। मीन्स के एक जनरल व्यू में एक रैंडम स्टडी, रैंडम साइंटिफिक कुछ भी कह सकते हैं, बट विद आइज़ कर रहे होते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं कर रहे होते। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से यू। आपको मेरी बात की काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। हम रिवाइज़ कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ों को स्टडी किया। फर्स्ट चीज़ हमने स्टडी की कि एनाटॉमी किसे कहते हैं। सेकंड हमने पढ़ा कि माइक्रो एनाटॉमी किसे कहते हैं, और थर्ड हमने पढ़ा मैक्रो एनाटॉमी किसे कहते हैं। एनाटॉमी सिंपल एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस की जिसमें हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। हम ह्यूमन बॉडी में सेल से लेके ऑर्गेनिज्म लेवल तक जितने भी हिस्से आते हैं इंसानी जिस्म के, जितने भी पार्ट्स आती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, दैट ब्रांच इज़ एनाटॉमी। स्ट्रक्चर्स में हम क्या देखते हैं, साइज़ देखते हैं, शेप देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, उसका रिलेशनशिप देखते हैं बाकी ऑर्गन्स के साथ, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग अबाउट दैट ऑर्गन, दैट पार्ट हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो एनाटॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं जिन्हें हम आँख की मदद से देख नहीं पा रहे होते, और उन्हें स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और उन स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं कि हम उन्हें आँख की मदद से देख नहीं पा रही होती, इसीलिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी मैक्रो एनाटॉमी, हम उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं जिन्हें हम आँख की मदद से देख पा रहे होते हैं, और उन्हें स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उन्हें आँख की मदद से देख के स्टडी कर सकते हैं। कोई भी बॉडी का एक लार्ज ऑर्गन ले लिया, उसको विद आई स्टडी कर लिया, मीन्स के जस्ट लाइक लंग्स ले लिया, हार्ट ले लिया, कोई भी ऑर्गन ले लिया, उसको विद आई स्टडी किया, तो दैट विल इंक्लूड इन मैक्रो एनाटॉमी। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी अगर किसी बात की समझ नहीं आई, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। और अगर किसी बात का कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात की समझ आ गई है, वेल एंड गुड। और लास्ट थिंग इज़ दैट कि ड्यूरिंग लेक्चर पॉइंट्स नोट किया करें, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पॉइंट्स आपके दिमाग में अगर उस वक्त ना बैठे तो आफ्टर सम टाइम जब आप उनको स्टडी करें तो आपको उन चीज़ों की समझ आ जाए जो आप ड्यूरिंग लेक्चर नहीं पिक कर सके। और लिखने से ये होता है कि वो आपको चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। और वो आपके पास एक रिटर्न मीन्स फॉर्म में जब होती है तो विद आइज़ आप उन्हें स्टडी करते हैं, आफ्टर सम टाइम स्टडी करते हैं। आप लिखने से आपको ज़्यादा आता है, सुनने से आपको 5% आता है, लिखने से आपको 25% आता है। और याद करने से क्या होता है कि वो सारी चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।